हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी पीएचपी टोटल से चल रही है बिगनर्स टू एडवांस लेवल तक, जिसके ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके प्रीवियस दो पार्ट में हमने एक तो टोटल का इंट्रोडक्शन देखा था, देन हमारे टोटल का ओवरव्यू देखा था। आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज वेबसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। हमारे टोटल का सबसे पहला टॉपिक है। देन व्हाट इज वेबसाइट हमारा टोटल का पार्ट 3 है ये। और ये हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेबसाइट। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट के लिए अगर आपको सिंपल वर्ड में कहना है तो ये एक मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है। वेबसाइट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। मतलब जो वेबसाइट होती है वो इंटरनेट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होती है। अगर वेबसाइट नहीं है तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको जो चीज़ दिखती है वो होती है वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इमेज डाउनलोड करना है, आप सर्च करते हैं तो जो गूगल आपको इमेज देता है वो भी किसी न किसी वेबसाइट के रेफरेंस से ही होती है। या आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक भी एक वेबसाइट है, जीमेल पे जाएंगे तो जीमेल एक वेबसाइट है। यहाँ तक के गूगल का जो होम पेज आता है जिसपे आप सर्च करते हैं वो भी एक तरह से वेबसाइट ही है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डोमेन है। देन वो एक HTML से लिखी गई है, तो आप गूगल के होम पेज को भी एक वेबसाइट कह सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट पर जितनी भी एंटिटी होती है वो सब वेबसाइट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इंटरनेट का एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एंड अगर हम वेबसाइट की डेफिनेशन देखें तो वेबसाइट की डेफिनेशन है अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब एक वेबसाइट कभी भी सिंगल पेज की नहीं हो सकती। वेबसाइट मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन होती है। अगर सिंगल पेज आपने बनाया तो वो एक वेब पेज कहलाता है, लेकिन अगर आपने ग्रुप ऑफ पेज बनाए, मल्टीपल वेब पेज बनाए और उन्हें अपने आपस में कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक होम पेज बनाया, एक कॉन्टैक्ट, एक अबाउट अस, इन सबको आपस में लिंक कर दिया, तो वो एक वेबसाइट कहलाएगी। लेकिन अगर आपने केवल एक लैंडिंग पेज बनाया तो वो एक वेब पेज कहलाता है। तो अगर एक से ज़्यादा वेब पेज है तो आप उसे वेबसाइट कह सकते हैं। एंड रिलेटेड कंटेंट, जो पेज होते हैं वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ किसी और पेज पे किसी और चीज़ का कंटेंट है, दूसरे पे किसी और का कंटेंट है। जो एक वेबसाइट होती है वो किसी एक टॉपिक पर होती है और उसमें उसी से रिलेटेड मल्टीपल पेजेस होते हैं जिनमें उनकी डिटेल होती है। दैट इज आइडेंटिफाई अ कॉमन डोमेन। वही जो मैंने आपको कहा कि गूगल पर आप विजिट करते हैं तो गूगल एक पर्टिकुलर डोमेन पर चलता है और उसे भी आप वेबसाइट कह सकते हैं। इसी तरीके से हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर डोमेन होता है और उस डोमेन से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बिना डोमेन के कोई वेबसाइट नहीं चलती। या तो उसका डोमेन होगा या उस वेबसाइट का IP एड्रेस होगा, ये दो चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो ये मेरी वेबसाइट myproject.in डोमेन है और ये वेबसाइट है। इसमें आप देखेंगे तो मल्टीपल पेजेस है, तो इसे वेबसाइट कहते हैं और ये इसका डोमेन है। आप किसी और पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट मिलती है। हम गूगल पे जाएंगे तो ये google.com गूगल का डोमेन है, इससे गूगल आइडेंटिफाई होता है। ये इसका पेज, होम पेज है। इससे आप जाएंगे तो गूगल से रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप ये देखिए, इसमें भी मल्टीपल पेजेस है, यहाँ पर सारे इसके पेजेस है, तो इसके भी मल्टीपल है। इस तरह से हर वेबसाइट एक डोमेन से आइडेंटिफाई होती है। देन उसके बाद जो हमारा है एट लास्ट वन वेब सर्वर। जो नेक्स्ट है, मतलब कम से कम एक वेब सर्वर होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा कि डोमेन होता है, तो डोमेन तो केवल एक एक्सेस करने के लिए नाम होता है, लेकिन उस नाम के बाद में उसको आपको स्पेस भी चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास वेब पेजेस है, इमेज है, तो उन्हें रखने के लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है वो होती है वेब सर्वर में। डोमेन केवल उसे एक्सेस करता है और वेब सर्वर जो होता है उस पर आप डेटा को स्टोर करते हैं। एक तरह से आपकी मेमोरी होती है वेब सर्वर, उसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं एंड उस डेटा को जो एक्सेस करते हैं वो करते हैं डोमेन नेम के थ्रू। इसको मैं आने वाले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एक डोमेन होता है, एक सर्वर होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा कि जो डोमेन होता है उससे आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, देन वेब सर्वर में आप डेटा को स्टोर करते हैं। इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी होती है जिसका थ्रू करके आप वेबसाइट एक्सेस होती है। अकेला डोमेन कुछ नहीं कर सकता, अकेला वेब सर्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर वेब सर्वर है और डोमेन नहीं है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर आपका डोमेन है और वेब सर्वर नहीं है तो आप अपने पेजेस को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के बिना किसी वेबसाइट को चलाना नामुमकिन है।
तो अगर आपको एक वेबसाइट को होस्ट करना है तो आपको पहली चीज चाहिए डोमेन नेम, देन डोमेन नेम के बाद में आपको चाहिए वेब सर्वर। द कंट्रोल पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। जो वेबसाइट होती है उसको जो कंट्रोल करता है उस पेज को हम कहते हैं होम पेज। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा मेरी वेबसाइट का होम पेज है। इस पेज से आप देखिए हर जगह से कनेक्टिविटी है, यहाँ से ऊपर मेन्यू है, देन यहाँ पर कार्ड शो है जिससे डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, देन यहाँ पर आस्क क्वेश्चन का सेक्शन है, एंड यहाँ पर ट्यूटोरियल की लिस्ट आ रही है, सी ऑल ट्यूटोरियल का बटन है, देन यहाँ पर भी ऑल ट्यूटोरियल है, देन फुटर है। तो इस तरह का जो सेक्शन होता है पूरा, जिससे पूरी वेबसाइट के किसी भी सेक्शन पर जाया जा सकता है, उसे होम पेज कहते हैं। ये सबसे पहला होता है जो आपका देखिए myproject.in, ये हमारा रूट है, इस रूट पर ये पेज लोड हो रहा है, मतलब ये होम पेज है। इस तरीके से गूगल पे भी देखेंगे ये गूगल का होम पेज है, इसे गूगल का लैंडिंग पेज भी कहते हैं। तो ये गूगल का होम पेज है, तो ये इससे आप कहीं पर भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। देन इसे कहते हैं होम पेज। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं वेबसाइट के। तो वेबसाइट टू टाइप्स की होती है, डायनेमिक वेबसाइट एंड स्टैटिक वेबसाइट। ये दो टाइप की वेबसाइट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आप सारा कंटेंट HTML में मैनुअली सेट ना करते हुए आप उसे डेटाबेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। आप एक डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर अपना डेटा रखते हैं और उसे आप यूज़ करते हैं, तो उसे आप कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जबकि स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें कंटेंट एक बार अगर सेट कर दिया तो उसको आपको मैनुअली वेब पेज में जाकर ही करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज बनाया, उसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना थी, तो आपने जो टेक्स्ट था वो पी टैग के अंदर मैनुअली डाल दिया और सेव कर दी, एंड आपकी वेबसाइट चल रही है। तो अभी तो आपकी जब स्टैटिक डेटा है तो चल रही है, लेकिन अगर आप उसे चेंज करना है तो आपको वापस उस HTML फाइल को ओपन करना पड़ेगा, देन कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक वेबसाइट में एक फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म से ही आप अपना डेटा इंसर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू आप डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, देन उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो इस तरह की ये दो वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक ओवरव्यू की वेबसाइट्स होती क्या है। हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि डोमेन एंड वेब सर्वर होते क्या है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनकी वर्किंग क्या होती है, आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे सभी ट्यूटोरियल एक सीरीज में देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर मेरे PHP ट्यूटोरियल की सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको मेरे दो ट्यूटोरियल में प्रीवियस अपलोड कर चुका था, उन दोनों को यहाँ पर मैंने प्लेस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो भी अवेलेबल है, एंड आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।